ओम शांति। भगवद गीता के भगवान कौन है, ये प्रश्न विश्व में मुख्य प्रश्न होता है। सारे विश्व में कहाँ कहाँ श्री कृष्ण के भक्त है, वो तो श्री कृष्ण ही परमात्मा, श्री कृष्ण ही भगवान ऐसे समझा है। भगवद गीता जो पढ़ते हैं वो सभी भगवद गीता का भगवान श्री कृष्ण जी ही है ऐसे समझा है। एक कंसेप्ट में हमें भगवद गीता संशोधन दृष्टि से स्टडी करें, श्री अर्जुन जी वही समझा है। सारे पांडवों के पति श्री कृष्ण जी है। विशेष रूप में अर्जुन जी भी श्री कृष्ण जी को भगवान मानते हैं, परमात्मा मानते हैं। स्वयं श्री कृष्ण जी के सामने श्री अर्जुन जी ने ये बात कहा, कथम विद्यामहं योगिन त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिंत्योऽसि भगवन्मया। हे भगवान कृष्णा, आपको निरंतर मैं याद करने को चाहता हूँ। आप मेरे को मार्गदर्शन करो, कौन सा भावों में मैं आपको सदा याद करूं। अर्जुन जी की ये वाक्य को सुनने के बाद स्वयं श्री कृष्ण जी ने हंसने लगा। बाद में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को निमित्त बना के सारी दुनिया को, स्पेशली कृष्ण भक्तों को, भगवद गीता पढ़ने वालों को ये मार्गदर्शन दिया। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप। हे अर्जुन, मेरे को और आपको अनेक जन्म हो गया है, तुम्हें नहीं जानता है, मैं जानता हूँ। ऐसे कहा। इसका मीनिंग ये होता है, श्री महाविष्णु जी की जो दशावतार है उसमें मानव अवतार होता है। मानव अवतार में श्री वामन अवतार है। वामन जी की माता पिता कश्यप महर्षि और अदिति देवी है। बाद में श्री परशुराम अवतार होता है। परशुराम जी का पिता महर्षि जमदग्नि जी है, माता रेणुका देवी है। बाद में श्री रामावतार होता है। श्री राम जी के पिता दशरथ महाराज, माता कौशल्या देवी। श्री कृष्णावतार में श्री कृष्ण जी के पिता वसुदेव जी है, माता देवकी जी है। श्री विष्णु की बौद्धावतार में बुद्ध का पिता राजा शुद्धोधन राय, माता माया देवी होता है। तो इसी कारण से बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप। ऐसे श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा। बाद में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ये कहा, न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। हे अर्जुन, मैं और आप ये सारी जो कुरुक्षेत्र में राजा महाराजा अतिरथी महारथी जो है, ये सभी अभी भी है, पहले भी थे, कल भी रहेंगे। माना भूत वर्तमान भविष्य तीनों काल में भी रहेंगे। इसी की मीनिंग ये है, जो राजादि राजा महाराजा अतिरथी महारथी है, अर्जुन जी है, कृष्ण जी है, सब इंडिपेंडेंट आत्माएं हैं। ये सभी आत्माएं अनादि है, अविनाशी है। इसी कारण से आत्माएं पापात्मा हो, पुण्यात्मा हो, महात्मा हो, धर्मात्मा हो, देवात्मा हो, सब आत्मा जनन मरण चक्र में विराजमान है। जो जनन मरण चक्र में आता है, कोई आत्मा न परमात्मा बन सकता है न भगवान बन सकता है। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्य ईश्वरः। ऐसे परमात्मा के बारे में श्री कृष्ण जी ने अत्यंत स्पष्ट रूप से अर्जुन जी को कहा। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः मना संस्कृत भाषा में प्रथम पुरुष मना जो बात करता है वो प्रथम पुरुष होता है, जो बात को सुनता है वो द्वितीय पुरुष होता है।
वो तृतीय जो होता है वही है उत्तम पुरुष। इधर परमात्मा उत्तम पुरुष का स्थान में है, इसलिए उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मे द्विधावृतः। मना जो देवादि देवता है, असुर है, मानव है, दशावतार में जो भी हो, श्री राम जी हो, कृष्ण जी भी हो, कोई भी हो, जो देहधारी है, जनन मरण चक्र में है, वो तो भगवान नहीं होता है। साथ साथ ब्रह्मदेव, श्री विष्णुदेव, श्री शंकर जी, सभी जो त्रिमूर्ति देवता है वो भी शरीरधारी है। इसी कारण से उत्तम पुरुष जो है वो उत्तम पुरुष को शरीर नहीं है, वो अशरीर है, अकाय है, अव्यक्त है, अगोचर है। परमात्मा ऐसे जो अव्यक्त है वो परमात्मा है। यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तवे ईश्वरः। जो भगवान जो परमात्मा है वो ईश्वर है। वो ईश्वर निराकार है, तीनों लोकों को धारण करके जो उपस्थित है वही परमात्मा है, उसका नाम ईश्वर है। ऐसे श्री कृष्ण जी ने श्री अर्जुन जी को कहा। बाद में श्री कृष्ण जी ये कहा, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, जो जीवात्माएं हैं शरीर रूपी यंत्र में ये आत्माओं को डाल के अपना अपना कर्म के अनुसार जनन मरण चक्र में फिराने वाला ईश्वर है, वो है परमात्मा। इसी कारण से जो भगवत गीता का भगवान कौन है, ये प्रश्न को स्वयं श्री कृष्ण जी ये अपना मार्गदर्शन कर दिया। परम पिता परमात्मा, सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा वही भगवान है, निराकार है, वही ईश्वर है, ऐसे स्पष्ट रूप से कहा। बाद में स्वयं श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ये मार्गदर्शन दिया, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। हे अर्जुन, आपको शांति चाहिए व मुक्ति चाहिए। तुम्हें सर्वभावों से, काया वाचा मनसा सर्वभावों से ओ ईश्वर को शरण हो जाओ। ओ ईश्वर की कृपा से आपको शांति मिलेंगे और मुक्ति भी मिलेंगे, ऐसे मार्गदर्शन किया। परमात्मा का रूप कैसे है? भगवत गीता परमात्मा का रूप और परमात्मा का विशेष गुण के बारे में ये श्लोक में मार्गदर्शन किया है। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते। सारी जो आत्माएं हैं ज्योतिष स्वरूप में हैं। सारी आत्माओं के ऊपर जो है वो परमात्मा है, वो भी ज्योतिष स्वरूप में है। वो परमात्मा जो आत्माएं हैं वो पापात्मा होगा, पुण्यात्मा होगा, धर्मात्मा होगा, महात्मा होगा, देवात्मा होगा, सब आत्माओं को अज्ञान अंधकार मिटाकर ज्ञान देने वाला होता है। इसको कहेंगे ज्ञानेश्वर, सर्वज्ञ, ज्ञान सागर। वो परमात्मा जो है, आत्मा जैसे ज्योतिष स्वरूप है, परमात्मा भी ज्योतिष स्वरूप है। वो ज्योतिष स्वरूप है ना, वो साकार रूप में भी नहीं है, वो आकार रूप में भी नहीं है, वो है ज्योतिष स्वरूप। ये ज्योतिष स्वरूप शब्द को निराकार शब्द से प्रयोग करते हैं। जो दार्शनिक है वो निराकार है परमात्मा ऐसे कहता है। परमात्मा अजन्म होने के कारण परमात्मा को साकार शरीर भी नहीं है, आकार शरीर भी नहीं है, इसलिए परमात्मा है ज्योतिष स्वरूप में है। इसी कारण से परमात्मा को निराकार कहेंगे। तो निराकार के शब्द को लेकर हमें ऐसे भी कन्फ्यूजन में न आवे। वो क्या है कन्फ्यूजन? परमात्मा सर्वव्यापी है ऐसे कन्फ्यूजन में आ जाता है। निराकार माना सारी दुनिया में वो फैल गया है, ऐसे हो जाता है। ऐसे ये श्लोक मार्गदर्शन नहीं करता है। परमात्मा ज्योतिष स्वरूप है, आत्मा भी ज्योतिष स्वरूप है, अपना अपना इंडिपेंडेंट से है, वो स्वयंभू भी है। परमात्मा आत्माएं जो है सब स्वयंभू है,
अनादि है, अविनाशी है। इसी कारण से हमें परमात्मा को विशेष टर्मिनोलॉजी में, शब्दों में निराकार कहेंगे। माना परमात्मा ज्योति स्वरूप है। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते। ये अज्ञान, सबका अज्ञान, अंधकार को मिटाने वाला ज्ञानेश्वर है, वो ज्योति स्वरूप में है। वो परंज्योति स्वरूप जो परमात्मा है, निराकार अर्थात ज्योति स्वरूप है, वो परमात्मा को जानने के लिए स्थूल नेत्रों से नहीं होता है। परमात्मा को जानने के लिए ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम ऐसे भगवद गीता मार्गदर्शन करता है। जो ज्ञानेश्वर है वो ज्योति स्वरूप में है, तो इसी कारण से तो ज्ञान मार्ग द्वारा ही परमात्मा को, परमात्मा का रूप को, परमात्मा का महिमा को जान सकता है। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम, स्वयं परमपित परमात्मा ज्योति स्वरूप में है, वो ज्ञानेश्वर है। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को ये बात अत्यंत स्पष्ट रूप से निरूपित किया। परमात्मा ईश्वर ही है, ईश्वर ही परमात्मा है, कोई शरीरधारी परमात्मा नहीं है, ऐसे स्पष्ट शब्दों में कहा। भारत में एक विशेष कल्पना है, शंकर जी ही ईश्वर जी है, ईश्वर माना शंकर है, ऐसे एक कल्पना है। शंकर जो है, ये तीनों मूर्ति जो ब्रह्मा विष्णु शंकर जी है, ये तीनों के ऊपर है ईश्वर जी, अकॉर्डिंग टू भगवद गीता। जो परमात्मा का गुण है, रूप है, इसी श्लोक में स्पष्टीकरण किया है। परम ब्रह्मा परम धामा पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभम। जो परमात्मा है वो है परब्रह्मा। परब्रह्मा संस्कृत के टर्म में इसका मीनिंग है परमात्मा। अपर ब्रह्म माना आत्मा। जो परमात्मा है अजम विभुम, वो जनन मरण चक्र में नहीं है। वो परमात्मा जो है परब्रह्मा परम धामा पवित्रम परमम भवान, वो परमात्मा परम धाम निवासी है, वो परम पवित्र है। पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम, वो परम पुरुष परमात्मा हमेशा परम पवित्र है, वो है जनन मरण चक्र से न्यारा है, ज्योति स्वरूप है, वो भगवान है, निराकार है, वो परमात्मा है। ओम शांति।